मिटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे एक पड़ोसी कहता है ये छेद कभी मिट नहीं सकता क्योंकि ये छेद जिंदा है। लेकिन ये लड़का ये बात मजाक में लेता है। ये लड़का उस छेद में हाथ डालता है, तब उसमें से एक चाकू और एक लॉकेट बाहर आता है। ये लॉकेट वो लड़का संभाल कर रखता है। उसी रात उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती 203 में होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की अपने मॉम से लड़ाई कर घर से निकल आती है। फिर ये लड़की अपना काम करती। दूसरी जगह केम की दोस्त बार में बैठकर अपनी माँ की याद में शराब पीती है। माँ जाने के कारण केम की दोस्त अकेली पड़ गई थी। केम जब सो रही थी तब उस छेद के अंदर में से कुछ जाते हुए दिखता है। ये देख केन डर जाती है और दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये देख के सर से खून आता है। केन अपने दोस्त को संभाल लेती है क्योंकि केन को पता होता है उसे नींद में चलने की आदत है। लेकिन अपनी दोस्त की ऐसी डरावनी हरकतें देखकर उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। सुबह उठने के बाद केन के दोस्त को कुछ याद नहीं होता। केन अपने दोस्त के बारे में डॉक्टर से बात करती है, लेकिन डॉक्टर की राय होती है इस ट्रीटमेंट के लिए उसकी दोस्त को बताना जरूरी था। केन लगाया हुआ आईना टूट जाता है। इस दीवार पर लगे छेद को देखकर केन सो नहीं पाती। उसे लगता है उस छेद में से कोई देख रहा है। वो अपने रूम से बाहर आती है और रूम 203 के अंदर एक कांच पर एक अजीब से सिंबल होते हैं। ये लड़का इसकी फोटो लेता है ताकि वो इसके बारे में पता कर सके। फिर केम अपना रूम का छेद भी उसे दिखाती है और उस लॉकेट के बारे में आखिर इस रूम की क्या स्टोरी है। फिर ये आदमी कहता है वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें उस आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। ये आदमी अपनी पत्नी की डिलीवरी अपने हाथों से करता है डिलीवरी के बाद, लेकिन वो बच्चा कहाँ है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। केन घर आकर गुस्से से उस छेद पर हथौड़े से जोर जोर से मारती है। वहाँ से एक टूटा हुआ हाथ निकल कर आता है। ए दोस्त को देखकर रोने लगती है। उस अपार्टमेंट का मैनेजर केम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। केम को मैनेजर पकड़ लेता है और बंदूक निकालता है, लेकिन उस मैनेजर को कोई अपने वश में करता है और वो मैनेजर खुद को ही गोली मारता है और मर जाता है। तब केम को अपनी दोस्त दिखाई देती है कि दोस्त नॉर्मल रूप में आ जाती है। अंत में ये दोनों दोस्त रूम 203 में आते हैं और उस रूम के विंडो को तोड़ते हैं और दोनों इस रूम से बाहर आ जाते हैं।